तीसरा नहीं चौथा पार्ट होगा कि जैसे ऐसे y इक्वल टू tan का हो गया था cot इनवर्स cot x हो। ये फंक्शन, एक तो ये फंक्शन आपका पीरियोडिक है, ठीक है, क्या है, पीरियोडिक है, जिसका पीरियड पाई है, ठीक है। आप पाई पे टेस्ट करना देखना। अच्छा, cot x डिफाइन होगा, ये आप देखें जो cot x का ग्राफ होता है, ठीक है, वो ये ग्राफ कहाँ नहीं होता है, बस आपको इतना, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए, ये ग्राफ कहाँ नहीं होता, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे नहीं होता, ठीक है। अब इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे 0 पे नहीं होता, पाई पे नहीं होता, ठीक है। इन सारे n यहाँ क्या है, n एलिमेंट ऑफ इंटीजर है, ठीक है। तो इसे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। अच्छा, तो इस पे इसका जो आउटपुट आता है वो क्या होता है, r होता है, ठीक है। या ये बोले कि -∞ से +∞ होता है, ठीक है। तो ये आउटपुट इसको cot इनवर्स को मिलने वाला है। अगर इसका हम रेंज देखें तो cot इनवर्स जब r लिखें, यहाँ r लिखें या -∞ से +∞ लिखें, इतना इनपुट जब इसको मिलता है, ठीक है, तो ये 0 से पाई इसका आउटपुट होता है। तो आप लिख सकते हैं y एलिमेंट ऑफ 0 से पाई। जब इसको इतना इनपुट मिलता है, ठीक है, तो ये आउटपुट देता है, ठीक है। ये याद रखने के लिए आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। ये याद रखने के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि ये बाइजेक्टिव कहाँ होता है, ठीक है। cot का ग्राफ बाइजेक्टिव कितने में आप लेते हैं, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब हम कहीं और जाने वाले हैं, ठीक है, चलिए छोड़िए उसको। तो अच्छा, इसको हम लोग अब मिलाते हैं, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं इसको। ये आपका रेंज, ये आपका डोमेन हुआ, और ये आपका y एलिमेंट ऑफ 0 से पाई, ये आपका रेंज हुआ, ठीक है। अच्छा, इसको भी ऐसे सॉल्व कर लें। ये cot को इधर ले जाएं तो ये लिखा हुआ है cot y इक्वल टू cot x, cot y इक्वल टू cot x। तो इसको 1/, दोनों को अगर कर दें तो ये tan हो जाएगा, tan y हो जाएगा, और इधर आपका tan x हो जाएगा। और ये आप लिख सकते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन, आपको जनरल सॉल्यूशन याद होना चाहिए, ठीक है, m पाई प्लस x, ये क्या है, इसका जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, चलिए थोड़ा सा और करते हैं। n इसमें क्या है, n एलिमेंट ऑफ इंटीजर है। तो अच्छा, तो अब यहाँ हम कुछ पुट करते हैं, जैसे n इक्वल टू 0 अगर हम पुट करते हैं, ठीक है, तो y इक्वल टू x आया, ठीक है। अच्छा, ये y इक्वल टू x आया, तो आप ये जानते हैं कि इसका जो रेंज है वो ये है, यानी y का वैल्यू अगर यहाँ y का वैल्यू 0 से पाई होगा, तो यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, ये भी आपका 0 से पाई ही होगा, ठीक है। जब इसको 0 देंगे, जब ये y का वैल्यू ये रखेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 0, ठीक है। ये किस टाइप का फंक्शन है, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, इतने से ग्राफ आपका बन जाएगा, क्योंकि ये देखें, ये एक पीरियड का आपको ग्राफ मिल गया है, t इक्वल टू पाई होता है, तो इसका 0 से पाई, इसका जो लेंथ ऑफ इंटरवल है, ठीक है, ये पाई है, तो आपका काम चल जाएगा इतने से, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसको डिलीट कर देते हैं और इसको यहीं पड़ा रहने देते हैं, और ये सारा डिलीट करते हैं, यहाँ ऊपर ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। तो ग्राफ आपको दिख गया होगा। बस आपको क्या है कि ग्राफ
रटने से अच्छा है, ठीक है। एक सेकंड, ग्राफ को रटने से अच्छा है, बस थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ग्राफ इसका कैसे बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ इसका कैसे बनाते हैं, तो बस 2-3 बातें अगर याद हो, ठीक है, तो ग्राफ आपको तुरंत दिख जाएगा, ठीक है। तो आप देखें, चलिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं यहाँ तक। अच्छा, तो अगर देखें आपको इस रेंज में ग्राफ बनाना है, ठीक है। किसमें? इस रेंज में ग्राफ बनाना है। अच्छा, ये तो y=0 लाइन, ये x एक्सिस है आपकी, ठीक है, ये आपकी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। और फिर यहाँ से लेके पाई तक का ग्राफ आपको बनाना है। मान लेते हैं आपका पाई यहाँ कहीं है, ये कौन सी लाइन है? ये y=π लाइन है। अच्छा, इसके बीच में आपको ग्राफ अपना बनाना है, ठीक है। तो y=x, ठीक है, y=x लाइन आपको खींचना है। तो किस बीच में खींचना है? यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। तो y=x लाइन आपका ये हुआ, ठीक है। अब आपको ये देखना है, देखें यहाँ ओपन है और यहाँ भी ओपन है, तो आप इस पे ओपन कर लेंगे और यहाँ भी आप ओपन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कितने में हुआ? x=0 से x=π तक, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या है? 0 से, ये तो आपका 0 है और ये आपका पाई है, ठीक है। ग्राफ आपका पीरियोडिक है, ठीक है। ग्राफ आपका पीरियोडिक है, इसका पीरियड भी t=π है। तो यही ग्राफ आपका क्या होगा? रिपीट होता जाएगा, ठीक है। यही ग्राफ आपका क्या होगा? रिपीट होता जाएगा। अगला ग्राफ फिर यहाँ से आप बना सकते हैं, ऐसे आप बनाना, ठीक है। और ये सारी की सारी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। ये इसका ग्राफ आपका बन चुका है, ठीक है। इसी तरह इधर भी, ठीक है। ग्राफ आपका बन चुका है। अच्छा, ये पाई है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पाई है। तो फिर अगला लेंथ ये आपका 2π, अगला आपका 3π, ठीक है। ऐसे इधर आपका -π, ठीक है, और ये -2π। अगर इसको हम हटा देते हैं तो ये ऐसे -3π, ठीक है। अच्छा, इस लाइन का जो इक्वेशन है ये आप देखते हैं कि जो प्रिंसिपल रेंज वैल्यू है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में ये इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक है और इसका जो वैल्यू है 0 से π के बीच में, ये क्या है? आइडेंटिटी है, ठीक है। y=x लाइन, ठीक है, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। तो अगर हाँ आप देखें, आपको इस तरह से दिख जाएगा, ठीक है, कि ये आपका x होता है। तो आपको x को बताना होगा, ठीक है, कि वो x यहाँ से लेके यहाँ तक का हो, तब ये x होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये, अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, ये पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो पाई और क्या है? ये पाई है। जैसे ये पॉइंट अगर लिखना चाहें तो ये 2π और पाई है, ये लाइन पाई की है, ठीक है। ऐसे ये आपकी 3π
और पाई है, इसी तरह आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसका स्लोप 1 है, ठीक है, इसका स्लोप 1 है तो इसका भी स्लोप 1 होगा, ठीक है। तो ये आपका x माइनस पाई होगा, x माइनस पाई y इक्वल टू, ठीक है। ऐसे ये आपका इस वाले का x माइनस 2 पाई, x माइनस 3 पाई, ऐसे सभी का होगा। y इक्वल टू ये आपका लिखा हुआ है। अगर इधर देखें तो इसका भी स्लोप आपका क्या है, 1 ही है, इसका भी, तो x प्लस पाई y इक्वल टू। अच्छा, आपको ग्राफ बस इतना ही याद ध्यान रखना है, ठीक है। और आप जानते हैं ये पीरियोडिक फंक्शन है तो यही ग्राफ आपका रिपीट होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे x प्लस 2 पाई हो गया और ये x प्लस 3 पाई y इक्वल टू। तो बाकी तो सब सेम है, आप इसमें कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो ना, ये आपका ना ऑर्डर है ना इवन है, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कराएंगे, 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, जैसे कॉट इनवर्स, जैसे आपको वैल्यू बताना हो। चलिए, ये ग्राफ किस बात का है? अच्छा, ये देखें ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किस बात का है? कॉट इनवर्स कॉट एक्स का, ठीक है। जब इस कॉट इनवर्स कॉट एक्स को आप सिंप्लीफाइड करते हैं, ठीक है, इसका डोमेन रेंज और इसका फंक्शन लिखते हैं तो इस टाइप का आता है, ठीक है। अच्छा, जैसे आपको कुछ वैल्यू बताना हो, जैसे बताना हो कि इसका वैल्यू बताएं कि कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 3 का, ठीक है। अच्छा, तो ये पाई बाई 3 कहाँ का इनपुट है, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, इसका वैल्यू आप पुट कर दें, ठीक है। इसका आप वैल्यू पुट कर दें तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये कॉट इनवर्स 1/√3, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये किस का है, ये पाई बाई 3 का वैल्यू है, ठीक है। जब इसको इधर ले जाते हैं तो क्या आता है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा क्यों हुआ कि जो इनपुट दिए हैं, ठीक है, जो इनपुट है वही आपका आउटपुट भी आ रहा है। ऐसा इसलिए है कि यहाँ जो फंक्शन है आइडेंटिटी है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, ठीक है। जैसे इसमें आपसे क्वेश्चन किस तरह से आगे और किस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। हम एक आध क्वेश्चन और थोड़ा दिखाते हैं कि जैसे आपको इंटीग्रेट करने के लिए बोल दे, ठीक है, कि आपका इंटीग्रेशन है 0 से 2 पाई कॉट इनवर्स कॉट एक्स का dx, ठीक है। आप इसको इंटीग्रेट करें तो आपको कैसे करना होगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करना होगा, आपको ये इसका ग्राफ पहले से पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये चीज़ 0 से पाई के बीच में x आता है, 0 से पाई के बीच में x dx प्लस पाई से 2 पाई के बीच में ये आपका ये आता है, ठीक है, x माइनस पाई dx। इस तरह से किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको ये भी बोला जा सकता है कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया बताएं, ठीक है, या कुछ इस तरह से, ठीक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ हमने लिखा है, ठीक है। अच्छा, जैसे आपसे बोला जाए, क्या बोला जाए कि fx कॉट
कॉट इनवर्स कॉट एक्स, ये ठीक है, ये क्या होगा, इसका जो फंक्शन है वो क्या होगा, आपके ऑप्शन में कुछ इस तरह से हो, फॉर ये भी दिया हो कि x एलिमेंट ऑफ 0 से 2 पाई के बीच में। तो आप ये स्टेप वाइज फंक्शन है, ठीक है, आपने इस टाइप में जितने भी देखे ये सारे के सारे स्टेप वाइज फंक्शन है, ठीक है। तो इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप इसको डिफाइन करो, ठीक है, कि आप यहाँ 0 से पाई के बीच में ये डिफाइन करो कि ये इसका आउटपुट x है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ इसके लिए आप x एलिमेंट ऑफ 0 से पाई बोलो, ठीक है। फिर अच्छा, यहाँ देखें ये आपका 0 पे नहीं है और ये ना आपका पाई पे है, ठीक है। तो यहाँ का ये ओपन ब्रैकेट आप करेंगे, ठीक है, 0 से पाई, ठीक है। आप शायद समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये आपका x माइनस पाई होगा, कहाँ से कहाँ तक, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, ठीक है। और फिर x माइनस 2 पाई होगा 2 पाई से 3 पाई। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ग्राफ है वो ये है, ठीक है, या ये फंक्शन ये है, ठीक है। आप इस तरह से इस फंक्शन को दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, कि इसके अलग अलग इंटरवल पे अलग अलग फंक्शन हैं, ठीक है। इसी को आप स्टेप वाइज फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या हो, जैसे ये वैल्यू बताना हो कि y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट 19 पाई बाई 9, ठीक है। तो इसको आप बताएं, ठीक है। अच्छा, इन सारे को कई तरह से किया जा सकता है। जैसे एक तो जैसे हम लोग करते आए हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 पाई प्लस पाई बाई 9, ठीक है। तो 2 पाई प्लस पाई बाई 9, ठीक है, 2 पाई प्लस पाई बाई 9, ठीक है। तो 2 पाई आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये ग्राफ इस टाइप का होता है। यहाँ आपका 2 पाई है प्लस पाई बाई 9 इसके आगे, ठीक है, यहाँ का कहीं का वैल्यू है, ठीक है। तो ये रिलेशन आप तुरंत बताएं कि यहाँ जो इस ब्रांच पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये ब्रांच है, इस इनपुट पे ये ब्रांच चलता है, ठीक है, ये ब्रांच, ठीक है। तो आप बताएं कि y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, इस इनपुट पे ये रिलेशन है, ठीक है। तो अब आप यहाँ रख दें तो अच्छा 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा पाई बाई 9। इसको और कैसे कर सकते हैं, इन सारे को जितने भी हुए हैं आगे पीछे, ठीक है, इन सारे को और कैसे कर सकते हैं, इसी को इसी तरह से ब्रेक कर दें, ठीक है। जैसे आप क्या करें, ठीक है, जैसे आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, कॉट इनवर्स कॉट, फिर आप बोल सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 9। अब बस आपको इतना समझ होना चाहिए, ठीक है, ये साइन चेंज है, ठीक है, क्या है, साइन चेंज, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ का वैल्यू है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि ये अगर ये 1 पाई और 2 पाई, 2 पाई प्लस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका साइन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये साइन पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, तीसरी लाइन नहीं लिखते हैं, ये आपका इतना हो गया, ठीक है।
अच्छा ये आपको π/9, ठीक है, तो यहाँ का आ गया, ठीक है, तो इसका आंसर आपका π/9। जैसे ये 4 होता, π/4 होता, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, फिर आप निकाल देते हैं। चलिए ठीक है। कुछ और 1-2 वैल्यू देख लेते हैं। जैसे ऐसे कॉट इनवर्स, इसका वैल्यू बताना हो कि कॉट इनवर्स कॉट 13π/7, ठीक है। अच्छा ये क्या है, तो ये 2π - π/7 है, ठीक है। 2π - π/, ठीक है, 2π से पहले। अच्छा आपको बस इतना देखना है कि इस टाइप का ये होता है, ठीक है। देखिए हमेशा ये 0π 2π, ठीक है, तो आप 2π पे अगर जाते हैं, ठीक है, तो ये अगर 2π है, ठीक है, इसके आगे आपका ग्राफ है, ठीक है, इसके पीछे आपका कौन सा ग्राफ है, पाई वाला ग्राफ है, ठीक है। 2π माइनस, तो इस वाले ब्रांच का है, ठीक है, अगर आप देखें तो इस वाले ब्रांच का है, इस वाले ब्रांच का है, ठीक है। 2π से पहले है, ठीक है, 2π माइनस इतना, ठीक है। तो यहाँ का रिलेशन आप बताएं कि यहाँ का जो रिलेशन है x माइनस पाई है, x का वैल्यू आप देख रहे हैं कि ये x का वैल्यू है। अच्छा तो आप रख दें, यहाँ आप रखें 2π माइनस π/7 और माइनस ये पाई, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ, ठीक है, π माइनस π/7, तो ये आपका आंसर हुआ 6π/7। एक सेकंड, जैसे 11 π/5 हो, ठीक है। तो आप समझ गए कि हम क्या, या कुछ भी हो, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2π + π/5, ठीक है। 2π + π/5, तो इससे आगे है, 2π से थोड़ा सा आगे है, ठीक है। तो यहाँ का रिलेशन होगा x माइनस 2π y = 2, ठीक है। तो 2π कैंसिल हो जाएगा और π/5 ये आपका आंसर होगा। तो अच्छा 1-2 और देखते हैं इसमें। जैसे 25 π/4, क्या लिखा हुआ है, 25π/4, तो ये लिखा है 6π + π/4। अच्छा तो अच्छा ये किस टाइप का, अब यहाँ 6π टाइप का हो गया, ठीक है। इस टाइप का 6π + π/4, इससे आगे वाले पे यहाँ का है, ठीक है, जैसे इसमें बना नहीं है। तो ये देखें जब ये 3π होता है ये होता है, ठीक है, तो y = x - 6π, ठीक है। अच्छा ये 6π कैंसिल होगा, इसका आंसर π/4। अच्छा इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं, जैसे सारे को इस टाइप से कर सकते हैं जितने भी हमने कराए हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इसको इसी तरह कॉट इनवर्स, इस तरह कॉट 6π + π/4 का चेंज आप कर दें, ठीक है, इतना कर दें, ठीक है।
तो 6 पाई प्लस पाई बाई 4 ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। जैसे आपका 1 पाई 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ इवन टाइप का आता है काउंटिंग में, ठीक है। तो 6 आएगा, 6 पाई प्लस पाई बाई 4 यहाँ आगे आ गया, ठीक है। तो आप कहाँ हैं, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये साइन चेंज है, ठीक है। तो ये आएगा आपका कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 4, ठीक है। कॉट पाई बाई 4 आप जानते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1 हुआ, ठीक है। तो आपका ये पाई बाई 4 ये आपका आंसर। आप इस तरह से सारे को लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया। बस इसी तरह से आप करना, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है। अच्छा यहाँ इस टाइप का हो, जैसे कॉट 1 हो, इसका वैल्यू बताना हो, देख कॉट ऑफ कॉट 1। अच्छा ये देखें, ये 3 पाई, ये 3 पॉइंट, ये क्या है 3.14, ठीक है। तो ये 1 अभी ये काट 1, ठीक है। y इक्वल टू एक्स इसे, ठीक है। इसका वैल्यू 1 हुआ, यहाँ का रिलेशन यही है, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 1, ठीक है। अच्छा ये 2 होगा, तो अभी भी ये रिलेशन यही चल रहा है 2। अच्छा ये 3 होगा, तो अभी भी रिलेशन आपका यही चल रहा है इससे पहले, ठीक है। ये 3 क्या है आप बोल सकते हैं, ये 0 से बड़ा और पाई से छोटा है, ठीक है। तो इसी के बीच का रिलेशन है ना, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में y इक्वल टू एक्स ये चलता है। x आपका 3 है तो y भी आपका 3 होगा। जैसे 4 हो, जैसे क्या हो, जैसे आपका 4 हो, ये आपका 4 हो, ठीक है। यानी आप पाई से आगे गए 4 और ये आप 2 पाई से पहले हैं, ठीक है। तो x माइनस पाई y इक्वल टू एक्स माइनस पाई वाले पे x का वैल्यू है 4, तो 4 माइनस पाई इसका आंसर हुआ। ऐसे अब ये 2 पाई आप देखें ये कितने तक है, 2 इंटू 3.14, ठीक है। आप 6 पॉइंट समथिंग पे हैं, ठीक है। तो ये 5 तक जाएगा, 6 तक जाएगा, ठीक है। ये अगर 5 है तो ये भी आपका 5 हो जाएगा, 5 है। अच्छा ये 6 हो तो 6, 7 पे अगला नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ ये क्या हो 7 हो, ये 7 हो, ठीक है। कॉट इनवर्स कॉट 7 का वैल्यू बताना हो, ठीक है, कि इसका वैल्यू क्या है। तो जो 7 है वो 2 पाई से अधिक है, 2 पाई से अधिक है 7, और ये आपका 3 पाई से छोटा है, ठीक है। 3 पाई से छोटा है आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो 2 पाई से 3 पाई के बीच का रिलेशन x माइनस 2 पाई y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, ठीक है। तो ये आपका हुआ 7 माइनस 2 पाई, ठीक है। अच्छा ऐसे ये 8 हो, आप शायद समझ गए हम क्या कह रहे हैं। तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो, 9 हो तो ये 9 हो जाएगा। इसका ये 9 पॉइंट समथिंग है, ये 9 पॉइंट समथिंग है, 3 इंटू 3.14 ये 9 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो अच्छा 10 आएगा तो अपना चेंज होगा, ठीक है। ये खत्म हुआ, ठीक है। इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। अच्छा ये हो चुका है, तो हम लोग कुछ और देखते हैं। बस इतने तक अगर आपको ध्यान हो, ठीक है। अगला देखें, अगला जो है, ठीक है, वो थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, हम दिखाते हैं।
जैसे ये हो y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स हो, तो ये भी आपका पीरियोडिक है, ठीक है, और 2 पाई का पीरियड है, ठीक है। अच्छा 2 पाई का पीरियड है। हाँ, एक बात आप लिख सकते हैं, जो इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ सिमिलर टू क्या है, कॉस इनवर्स सिमिलर टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इसके ग्राफ के सिमिलर है, ठीक है। इसका ग्राफ और इसका ग्राफ दोनों का सिमिलर है, लगभग सेम है, ठीक है। अच्छा, इसमें ग्राफ में क्या अंतर है, ठीक है, आप देख लें ग्राफ में क्या अंतर है, ठीक। थोड़ा सा हम इसको दिखाते हैं, ठीक है। जैसे इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है, अगर इसका डोमेन आप देखें तो x एलिमेंट ऑफ r। अच्छा, सेक का ग्राफ कहाँ नहीं होता है, बस आपको बताना है। तो जैसे ये π/2 पे आप देखें तो सेक का ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये ग्राफ नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो अच्छा, इस पे इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है, इसका आउटपुट आता है, इसका अगर आउटपुट देखें तो -∞ से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ठीक है, ये आता है। तो इसका अगर आप रेंज देखें तो सेक को क्या मिलने वाला है, सेक इनवर्स -∞ से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। अच्छा, ये इसमें सेक में ये चलेगा भी, ठीक है। इस पे इसका आउटपुट क्या आता है, तो आपको अच्छा हाँ, तो इसका आउटपुट क्या आता है, आपको क्या ध्यान रखना होता है इसमें आउटपुट के लिए। जैसे मान लेते हैं इसका आउटपुट आपको देखना है, ठीक है, या सीधा आपसे बोला जाए कि सेक इनवर्स का जो क्या है रेंज है वो क्या होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान आना चाहिए, आपको याद कैसे रहेगा, आपको कॉस में देखना होता है, ठीक है, कि कॉस बाइजेक्टिव कहाँ होता है, कॉस बाइजेक्टिव कहाँ होता है, ये कॉस से संबंधित ग्राफ होता है इसका, ठीक है। तो अच्छा, ये पाई पे होता है, ये पाई, ठीक है, तो इतने में बाइजेक्टिव होता है कॉस, ठीक है। तो यहाँ देखें इस पे ये आपका π/2 पे इसका ग्राफ नहीं होता है, ये आपका सेक का ग्राफ है, और इधर ये है, ठीक है, सेक का ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है, इतने में सेक भी बाइजेक्टिव होता है। तो आप बोल सकते हैं 0 से π और यहाँ नहीं, ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं y एलिमेंट ऑफ 0 से π। अच्छा, ये 0 से π कॉस का भी होता है, कॉस इनवर्स x का जो रेंज होता है ये 0 से π। अब इसमें कहाँ नहीं होता, π/2 पे, बट नॉट π/2, ठीक है। अच्छा, इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं y एलिमेंट ऑफ 0 से π/2 यूनियन π/2 से π, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आपका क्या आ गया, आपका रेंज आ गया। चलिए, ठीक है, हम डोमेन और रेंज को अलग से लिखते हैं थोड़ा ऊपर। इसका जो डोमेन है x एलिमेंट ऑफ r ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 और इसका अच्छा, आपको ऐसे ही सोचना होता है कि जब
इसको ये इनपुट मिलेगा तो इसको आउटपुट क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी। अच्छा, इस पे इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट हम लिख रहे हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं 0 से पाई बट नॉट π/2, ठीक है। हाँ, तो अब इसको आप कैसे कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं sec y = sec x। अच्छा, इसको sec y = sec x को फिर आप इसको बोल सकते हैं cos y = इसको पलट दिया cos x। अब इसका आप क्या लिख लें, इसका आप जनरल सॉल्यूशन लिख लें y = 2nπ ± x, ठीक है। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हुआ। अब n = आप जब 0 इसमें पुट करते हैं तो y = ±x, ये मॉड फंक्शन की तरह ये भी आया, ठीक है। तो यहाँ देखें कि ये आपका क्या होगा, ठीक है। y यहाँ क्या है, y आपका यहाँ है, चलिए ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि y = जब x होगा, ठीक है, तो y यहाँ क्या है 0 से पाई बट नॉट π/2, ठीक है। तो x क्या होगा, x भी यही सेम होगा, ठीक है, x भी यही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ x और y दोनों लिख देते हैं, x भी यही सेम होगा, ठीक है। तो अच्छा, अभी जो हमें ग्राफ मिला 0 से पाई के बीच में, अभी इसका जो इस इंटरवल का जो लेंथ है वो पाई है, ठीक है। हमारा ग्राफ 2 पाई पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। किस पे रिपीट हो रहा है, 2 पाई पे, ठीक है। तो 2 पाई लेंथ का ग्राफ मिल जाए तो हम रिपीट करा दें, ठीक है। अच्छा, जब y = -x होगा, ठीक है, तो y तो आपका वही रहेगा, y एलिमेंट ऑफ 0 से पाई बट नॉट π/2, ठीक है। अच्छा, तो इस पे x क्या होगा, जब अच्छा x जब आपका क्या हो 0 होगा, ठीक है। जब ये आउटपुट आपका 0 हो तो x भी आपका 0 आएगा, x भी आपका 0 आया, ठीक है। जब ये पाई हो, y का वैल्यू पाई हो तो x का वैल्यू -π होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि -π से यहाँ तक बट नॉट ये, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं इसको अब हम लिख रहे हैं x एलिमेंट ऑफ -π से 0 बट नॉट, इसी के बीच में -π/2 है, -π/2 पे नहीं होगा, ठीक है। तो आप शायद समझ गए, ठीक है। तो ये भी पाई लेंथ का ग्राफ हो गया और ये भी आपका पाई लेंथ का ग्राफ हो गया, 2 पाई लेंथ पे आपका ग्राफ मिल गया है, ठीक है। तो आप इस पर खींच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप खींचेंगे तो आपको जो ग्राफ मिलेगा हम इसी से खींच देते हैं, यहाँ ऊपर खींच देते हैं। तो अच्छा, ये कॉस के ग्राफ से कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ के सिमिलर होता है, ठीक है। जब आप खींचोगे तो यहाँ देखें, ये कॉस एक्स का ग्राफ कैसे होता है, कॉस एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, ठीक है। 0 ये 0 होता है तो ये आपका पाई होता है, ठीक है, 0 से पाई के बीच में। फिर आगे कैसे होता है, ऐसे होता है कॉस का ग्राफ, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है।
0 से पाई के बीच में ये आपका कॉस का ग्राफ होता है। ये क्या है, ये आपका ये y इक्वल टू 0 लाइन है, ये y इक्वल टू पाई लाइन है, ठीक है। ये आपका कॉस का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, कॉस के ग्राफ में और इसके ग्राफ में क्या अंतर है, बस आप यहाँ तो ये देखें कि ये आपका किसका ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है, ठीक है। ये आपका कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ है। ये अभी ग्राफ किस बात का है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको क्या चेंज करना है, ठीक है। इसमें आपको क्या चेंज करना है, ये इसके ग्राफ में कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ में और सेक इनवर्स सेक एक्स के ग्राफ में क्या अंतर है, ये y इक्वल टू ये हो और ये y इक्वल टू ये हो, ठीक है। तो आप देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, जब y इक्वल टू एक्स और y 0 से पाई के बीच में बट नॉट पाई बाई 2, ठीक है। तो ये आपकी लाइन क्या है, y इक्वल टू पाई लाइन है, ठीक है, और y इक्वल टू 0 लाइन ये है आपके। तो पाई बाई 2 लाइन पे, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ नहीं है, ठीक है। y इक्वल टू ये पाई बाई 2 लाइन है, ठीक है। अभी अगर हम एक ही यहाँ इसमें देख रहे हैं तो ये आपका क्या है, y इक्वल टू एक्स है, और यहाँ जो y का वैल्यू है y नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 लिखा हुआ है। इससे इसको आप देखें, y नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 लिखा हुआ है। तो इसमें आप इसमें x भी y नॉट एक्स नॉट इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। तो अच्छा, ये क्या है, ये आपका 0 है और ये आपका पाई होता है कॉस में, ठीक है। तो यहाँ भी वही होगा। तो ये पाई बाई 2 पे ग्राफ नहीं है, ठीक है। x का भी वैल्यू ये कौन सा वैल्यू है, ये पाई बाई 2 अगर हम खींचें, अच्छा ये पाई बाई 2 वैल्यू है, अगर हम दिखाएं इसको तो ये क्या है, ये आपका पाई बाई 2 है और इधर से भी आपका पाई बाई 2 है, ठीक है। तो यहाँ भी इसमें भी ग्राफ अगर आप देखें y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन ये, ठीक है, और इसमें ये पाई बाई y का वैल्यू पाई बाई 2 नहीं होगा और x में भी ये वैल्यू माइनस पाई बाई 2 नहीं होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा, इन सभी पे आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, ये आपका ग्राफ इतना 2 पाई लेंथ पे बन गया, ये माइनस पाई से पाई के बीच में ये आपका t इक्वल टू 2 पाई लेंथ पे बन गया। हम आपको ये ग्राफ बनाना नहीं बता रहे हैं, हम सिमिलरिटी बता रहे हैं इसमें, ठीक है। ग्राफ तो आप बना ही ले जाएंगे, ठीक है, बस। तो ये किस पे, ये पाई बाई 2 पे ग्राफ नहीं होगा, बाकी सब सेम है, ठीक है, बाकी सब सेम है। इसके अलावा जो भी है ये सब सेम है, ठीक है। अच्छा, इन सब को अगर हम मिलाएं, ठीक है, तो ये कौन सी लाइन है, यही आपकी पाई बाई 2 लाइन है। y इक्वल टू ये आपके पाई बाई 2 लाइन है, y इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन है। और सभी ये देखें, ये पाई बाई 2 है तो ये आपका 3 पाई बाई 2 पे नहीं है, फिर इस पे नहीं है। अगर इसका आप रेंज देखें, इसका रेंज हमने क्या लिखा था, x एलिमेंट ऑफ इसका डोमेन r बट नॉट 2n+1 पाई बाई 2, इस पे नहीं होता है ग्राफ। तो यहाँ देखें, पाई बाई 2 पे नहीं है, फिर 3 पाई बाई 2 पे नहीं है, फिर 5 पाई बाई 2, फिर ये 7 पाई बाई 2। तो इसके अलग अलग वैल्यू पे ये ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो ये किसके, कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ के ही सिमिलर है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि ये जो y इक्वल टू पाई लाइन है, पाई बाई 2 लाइन, ठीक है, या आप बोलें कि इस पे ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। तो इस पे भी सिमिलर क्वेश्चन वही होंगे, ठीक है, जैसे सभी में कराया गया है। तो इस पे हम क्वेश्चन नहीं कराते हैं, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो गया, आपको ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो आप इससे कर सकते हैं, आप 1-2 क्वेश्चन कर भी लेना, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हुआ। अच्छा,
कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का ग्राफ आपका क्या होगा, बस वो सिमिलर होगा किसके ग्राफ के सिमिलर होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ के। ठीक है, ये आपको ध्यान अगर हो कि अच्छा ये किसके सिमिलर होता है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका ग्राफ आपको बनाना है कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का। ठीक है, इसका ग्राफ आपको बनाना है। हम इसमें कुछ बता देते हैं कि ये पीरियाडिक होता है 2 पाई पे। ठीक है, और ये ग्राफ, इसका ग्राफ किसके सिमिलर होता है, साइन इनवर्स एक्स का। हाँ, इसका ग्राफ साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ के सिमिलर होता है। ये क्या होता है, सिमिलर होता है, लगभग सिमिलर होता है। ठीक है, अच्छा इसमें जो सेम, इसमें डिफरेंस क्या होता है इसके ग्राफ और इसके ग्राफ में। अगर हम साइन एक्स का ग्राफ देखें, ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ अगर आप देखें तो कैसे होता है, ये ऐसे होता है। ऐसे कुछ होता है। ठीक है, ये ऐसे होता है। ठीक है, तो अच्छा इसका आपको ये लिखना आना चाहिए कि इसका रेंज, इसका डोमेन क्या है, तो x एलिमेंट ऑफ r बट नॉट, ये किस, कोसेक x का ग्राफ कहाँ नहीं होता है, किसी को आप सोचना है कोसेक x का ग्राफ कहाँ नहीं होता है, तो पाई पे नहीं होगा, 0 पे नहीं होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इस पे ग्राफ नहीं होता है। ठीक है, तो अच्छा इसका आउटपुट जब आएगा, ठीक है, क्या आएगा, माइनस, इसका आउटपुट क्या आता है, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। और ये जब मिलेगा इसको कोसेक इनवर्स एक्स को मिलेगा, तो इसका जो रेंज होगा, हम रेंज लिखने जा रहे हैं y एलिमेंट ऑफ माइनस π/2 से π/2 बट नॉट किस पे आपको बोलना होगा, बट नॉट किस पे, बट नॉट 0 पे। ठीक है, ये आपका रेंज हो गया। ठीक है, तो इसमें देखें इसमें क्या क्या होगा। ठीक है, अच्छा इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम थोड़ा दिखा देते हैं कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अच्छा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप बोल सकते हैं कोसेक y इक्वल टू कोसेक x। ठीक है, तो इसको पलट लेंगे, दोनों तरफ पलट लेंगे तो ये आपका आ जाएगा साइन y इक्वल टू साइन x। ठीक है, इसे आप अपना जनरल सॉल्यूशन लिखना और इसको छापना। ठीक है, अच्छा ये इसमें साइन में कौन सी लाइन होती है, ठीक है, साइन में ये आपका -π/2 y इक्वल टू -π/2 से y इक्वल टू ये π/2 तक होता है। ठीक है, इसमें, ठीक, तो इसमें क्या नहीं होगा, यही y इक्वल टू जो 0 लाइन है, ठीक है, इस पे क्या होगा, इस पे आप अपना ये होलो सर्किल बना लेंगे। ठीक है, तो इसका ये ग्राफ हो गया, बाकी सब तो सेम ही है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो भी है सब सेम है। ठीक है, अच्छा ये कौन सी लाइन है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। अब इससे, और ये कौन सी लाइन है, उसमें क्या होते हैं, ठीक है, इसमें ये कौन सी लाइन है, अच्छा ये क्या है, ये आपका पाई है। ठीक है, तो ये वाली लाइन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको कहाँ से, यहाँ से इसका 2 पाई लेंथ तक, ठीक है,
2 पाई लेंथ तक आपको पता होना चाहिए ग्राफ, ठीक है। ये आपका क्या है, -π/2 से ये आपका 3π/2 तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है ये 2 पाई का लेंथ है, ठीक है। t = 2 पाई का लेंथ है, ठीक है। तो यही ग्राफ आपका रिपीट होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको याद होना चाहिए कि ये क्या होता है, ठीक है। तो अगर इससे आप क्या लिखते हो, इससे आप जनरल सॉल्यूशन लिखते हो तो y = n π + -1n x, ठीक है। अब जब n = 0 आप देते हो तो ये वाला आता है, जब n = 1 देते हो, ठीक है, तो π - x ये वाला दूसरा वाला आता है, ठीक है। तो ये क्या है, π - x y = ठीक है। आप इसी से आप आगे वाले इन सारे को आप लिख सकते हो, ठीक है। ये पाई है तो ये आपका 2 पाई, ये आपका 3 पाई, ठीक है। ये आपका -π, ये -2 पाई, ये आपका -3 पाई, ठीक है। इस तरह से आप इसका ये भी लिख सकते हो। अच्छा, इसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन अगर, अच्छा ये क्या है, y = 2 π/2 -π/2, ठीक है। हाँ, आप इसको लिख सकते हो, आप इसको भी लिख सकते हो। ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, और इसका स्लोप देखें, ये 1 है, ठीक है। तो ये आपका लिखा हुआ है x - 2 पाई y = 2, ठीक है। ऐसे ये वाला, ठीक है, 3 पाई - x, ठीक है। ये वाला आपका x - 4 पाई, ठीक है। इस तरह से आप सारे का लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। हमारे कहने का मतलब ये है, इसका जो ग्राफ होता है इसके सिमिलर होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि cosec x, ठीक है, ये इसका ग्राफ या ये अनडिफाइंड कहाँ होता है, यहाँ होता है, ठीक है, यहाँ होता है। तो जब इसका cosec, इसका जब आप रेंज लिखते हो तो ये देखें, ये 0 पे, ठीक है, 0 पे। अच्छा, ये अनडिफाइंड देखें, ये x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, यहाँ देखें, इसके रेंज से देखें 0 नहीं हो सकता, नहीं है। अच्छा, y का वैल्यू 0 नहीं हो सकता तो नहीं है, ठीक है। फिर इसका वैल्यू पाई नहीं हो सकता, ठीक है, x का वैल्यू पाई नहीं हो सकता यहाँ इससे डोमेन से, और y का वैल्यू फिर 0 नहीं हो सकता तो नहीं है, ठीक है। आप शायद समझ गए हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप इस तरह से जैसे आपने और किया है, ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, इस पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 2 3 4 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से लिख लेना, कर लेना, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी ख़त्म हुई, जो दूसरी प्रॉपर्टी है ये आपकी ख़त्म हुई, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अच्छा, हम अब नई प्रॉपर्टी, ठीक है, आपको दूसरे लेक्चर में बताएंगे। हाँ, आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के करेंगे।